सो द हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वन सेकेंड। फाइनली मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। भाई मेरे ज़रा हालत पे मत जाओ एंड थोड़ा कैमरा क्लैरिटी आई गेस थोड़ी अच्छी नहीं होगी तो थोड़ा आज लाइट ले लो, क्योंकि मैं यकीन मानो कि मैं ज़रा दावतों में मेरे एक्चुअली घर में शादियाँ चल रही, इस वास्ते मैं थोड़ा बिजी हूँ। एंड सेकेंडली ये है कि कुल्लू ज़रान के कुछ एपिसोड ही नहीं आ रहे थे, तो मैं क्या रिव्यू करूँ, क्या न्यूज़ डालूँ। बीच में एक न्यूज़ डाला था 12 दिन पहले, बस वही क्लास था, उसके बाद क्या करेंगे वीडियो। बहरहाल सब साइड में रख के अपन बात करें कुल्लू जरहान के न्यूज़ के रिलेटेड कि भाई पहली चीज़ें एड्रेस कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में पूरा समर अप कर दूंगा कि भाई कुल्लू जरहान बंद हो रहा है। तो देखो भाई, ये देखो एंड ऑफ द डे बंद होना ही था, मेरे को भी ऐसे ही दिखा। एंड मैं बहुत सारा चाह रहा था कि ये रहो, क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे जो जो सब्सक्राइबर्स उन लोग से बात करते रहते ग्रुप में, जिसमें कि मैं डिफेंड यही कर रहा था कि अपन देखते हैं कि क्या होगा एक्चुअली पहली बात, क्योंकि बंद तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग ये कैसा है मालूम शो कुल्लू जरहान का कि इस लाइक 3 डेकेड से चल रहा। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा कि क्यों बंद हुआ क्या है। अभी जैसे मैं न्यूज़ दे रहा हूँ ऊपर ऊपर से, बाकी के मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट में बात करूंगा कि अभी कुल्लू ज़रा जो बंद हुआ तो आई थॉट कि क्यों नहीं बंद होगा, क्योंकि इसका एक ही रीज़न था कि यहाँ पर जैसा इतना ये इंडिया में जैसा तारक मेहता है ना, या CID टाइप शोज़ है, वैसा टाइप का शो था वहाँ पर तुर्की के लिए। और 3 डेकेड्स भाई मजाक नहीं है, सॉरी 3 डेकेड्स नहीं, 2 डेकेड्स भी मिनिमम अच्छा खासा मजाक नहीं है। 2014 से लेके 2026 भाई, छोटा मोटा नंबर नहीं, 12 साल निकाला बंदा एक शो, वो भी तीन तीन डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स के साथ। लेकिन वो बदकिस्मती मर्दों से उगली की है कि भाई बहुत बकवास सीरीज़ उसको एंड ऑफ द डे में मिल गई वो। तो अपन एक्टर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए यहाँ पर, जबकि राइटर्स को ही ब्लेम करूँगा मैं अभी भी। और ये बंद होने का रीज़न भाई ना, कितना चिगड़ आदमी है महमद बुज़दाक, समझ नहीं आ रहा कि भाई बंदे राइटर्स को निकाल के नहीं फेंके और इतना रेटिंग गिरेबाज से भी। बहरहाल देखेंगे कि क्या होगा। और हाँ, न्यूज़ भी आ रही थी कि इन लोगों का ऑफ़र करे। मैं जितना सुना है कि भाई देखो मैं भी है ना दूसरों की जो वीडियोस या न्यूज़ देख कर ही आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी फुल्ली न्यूज़ नहीं मालूम, क्योंकि मैं इतना रिसर्च कर लेता नहीं बैठा कि भाई इन लोगों को है ना ऑफ़र मिल रही भी कि भाई चैनल स्विच कर लो, या इवन इन लोगों को बहुत अच्छे खासे लेवल के प्रोड्यूसर्स भी है, सब है, इन लोगों को ऑफ़र देने तैयार है। देखो मैं विल बी वेरी ऑनेस्ट कि तुर्की के ऑडियंस कैसी है मालूम, कि वो लोगों को हिस्ट्री ड्रामास नहीं देखना है, वो लोग बेजार हो गए देख देख के। अभी जो टॉप के जो चल रहे थे, कुल्लू ज़रहानी चल रहा था, एक सुल्तान फ़ातेह चल रहा था, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सुल्तान फ़ातेह की भी रेटिंग 3.47 चल रहा। अभी मैं लेटेस्ट जो मैं देखा 3.47 या 3.50 पर ही जाएगा रुकता बंदा, जबकि वो इस वास्ते भी रुक रहा और सीजन इस वास्ते रिन्यू हो रहे उसके, उसका रीज़न एक ही चीज़ है कि TRT है। तो ये बंदा, मैं अभी भी ऑनेस्टली बोलूँगा कि इसका कोई भी बिगाड़े नहीं, अगर चाहे तो कुल्लू ज़रहान को ये लोग शिफ्ट कर सकते हैं इन TRT। आई गेस और इवन इन लोग को एक ऑफर भी है TV9 से, कुछ सुना मैं, आई डोंट नो कि करेक्ट है या गलत है। कुछ तुर्की में एक चैनल है, उस पर भी ऑफर आया, लेकिन वो नहीं जाना चाह रहा, तो उसका मन बन गया कि भाई, और आई गेस उन्हें बाजार हो गया होगा, मेरे को ऐसा दिख रहा कि भाई कितना हम इसको लेके चलो, क्योंकि आखिर में आके डायरेक्टर हो प्रोड्यूसर हो उसको बेजार आ जाता है काम करते हुए। अब जैसा कि मैं भी एक जॉब कर रहा हूँ, अभी मैं 4 साल से सेम जॉब कर रहा हूँ। एंड हाँ, कंपनी स्विच करा ये बात अलग है, लेकिन एक बेजार हो गया मैं भी एक जॉब से कभी कभार। तो वैसे ही सीन रहता है यहाँ पर कि लोग बेजार हो जाते एक चीज़ से, एक काम से। तो हो सकता है इस वास्ते वो बंद कर देना चाह रहा, या हो सकता है कि वो कुछ ब्रेक लेना चाह रहा होगा। और मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ, मैं कुल्लू अरहान के ऊपर एक और एक ड्रामा बनेगा, लेकिन वो महमद बुज़दाग नहीं बल्कि कोई दूसरा ना बना के हड़प लेगा वो ड्रामे को एंड कैच ग्रैब करने की ज़रूर कोशिश करेगा, मेरे को जो दिख रहा है यहाँ पर। बहरहाल ये तो मैं आपको बोल दिया, और इसके बारे में डिटेल तो नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस की रिलेटेड एक वीडियो अलग से बनेगी इस पर। तो आई होप कि मेरे को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना था इसके लिए। एंड बात करेंगे एपिसोड्स पर। तो भाई एपिसोड्स में बहुत सारे अच्छे खासे 6 पॉइंट्स अच्छे मैं निकाला हो कि जो तारक ही बहुत अच्छे खासे लिखे गए थे। आई थॉट कि वो अच्छी चीज़ है। पहली चीज़ थी कि अस्पोर्चा और ओरहान की शादी जो रियल हिस्ट्रीज में भी हुई है। एंड वो अच्छे सीन्स थे उसमें बहुत सारे शादी के उसमें। लेकिन मेरे को एक ही चीज़ का फॉल्ट दिखा है कि भाई देखो, आप है ना नीलोफर को इतना पसंद करे, इतना चाहे एपिसोड में, सीज़न 3 से आप छोटे थे वक्त से बता रहे नीलोफर को, सीज़न 5 में अब इतना तमाशा क्रिएट करें नीलोफर के लिए, एंड सीज़न 6 तक भी आप बाज़ दिन के अंदर घुस के नीलोफर से शादी करें।
उसके बाद अब आप ऐसा साइडलाइन कर रहे नीलोफर को, कोई समझाना नहीं ना कुछ ना क्या, आप सीधा हुसैन में आ जा रहे हैं सल्तनत के लिए। देखो भाई हम लोग पूरे हैं मानते, सुल्तान फाते में भी यही बताया कि भाई सल्तनत के लिए शादियाँ करते, नो डाउट, लेकिन उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि वहाँ पर बीवी के सामने कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ। सही सही बंदी को भी मालूम है तुम सल्तनत के लिए कर रहे, लेकिन एक केयर रहती, मतलब बात समझ रहे हैं ना, एक दिलासा देने की, केयर करने की, जो जेन्युइनली यहाँ पर की जाती है। अगर रियल लाइफ में भी अगर अपन बात करें सीरीज़ को हटा कर, तो ये चीज़ मिसिंग दिखी वहाँ पर, जो बहुत बुरी चीज़ थी। एंड दूसरी चीज़ ये उसमें अच्छा पता है कि जो हलील पाशा, जो हलील, जो खलील, खलील या हलील बोलते हैं, नहीं मालूम, तुर्की में हलील बोलते एंड इंडिया में खलील बोलते हैं, जो जो बंदा है उसको है ना काजी फाइनली डिक्लेयर करे, क्योंकि रियलिस्टिक में वो बंदा काजी था, इनकी जज था वो, तो वो एज ए जज को उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी यहाँ पर इस एपिसोड में। एंड ये भी एक चीज़ अच्छी हुई है। एक और एक चीज़ भी देखने को मिली इस एपिसोड में कि दरमियान एंड दुरसुन का फाइनली यहाँ पर रिवील हो गया कि दुरसुन है ना यहाँ पर जासूसी कर रहा था उस्मानियों के लिए। एंड ये बहुत अच्छी सीन था। लेकिन अब मेरे को ये है, अब क्योंकि अब ये आपको जैसा मालूम कि अब है ना एपिसोड 26 या 27 पे एंड होने वाले कुल्लू ज़ुरान, तो इन लोग एंडिंग कैसा करने वाले, मैं वो एक्साइटेड हूँ कि क्या इन लोग एंडिंग ऐसे ही एंड कर देंगे, या पूरा कराची को कब्जा कर लेगा रहान, या कुछ क्लिफ हैंगर छोड़ेगा, क्या सबको अब क्या होगा समझ नहीं। दुलसुन तो मरने वाला है, मैं ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ, एंड ऑफ द सीज़न ये गारंटी है, क्योंकि रियल लाइफ में भी उन्हें मर गया था। अब वो हलीमा से शादी करके मरेगा या हलीमा की शादी के बिना मरेगा, वो डोंट नो, या नहीं तो दोनों एक साथ ही मरेंगे, मेरे को ऐसा दिखा, क्योंकि सीज़न एंड ऑफ द डे तो ख़त्म ही होने वाला है कुल्लू ज़ुरान, मेरे को ऐसा दिख रहा। बहरहाल वो सीन्स भी बहुत अच्छे थे, दुलसुन का फाइटिंग सीन्स भी अच्छे थे, उसका रिएक्शन एवरीथिंग मेरे को टॉप नॉच दिखा वहाँ पर। और एक चीज़ मेरे को बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखी, जो अब्दुलरहमान, जो यहाँ पर अब्दुलरहमान को एक टास्क मिला कि आइडियोस खेलों को यहाँ पर फतह करने के लिए, एंड दिस चीज़ एवेनोस को यहाँ पर है ना, वो जो एक्चुअली रियल स्टेट में क्या होता है मालूम, एवेनोस को एक टास्क दिया जाता है कि एक आर्मी बनाओ जिसमें कि लाइक यानी शहरीज की आर्मी रहती आई गेस वो, या कुछ आर्मी रहती, वो बनाने के लिए और का एक हुक्म आता। तो फाइनली वो हुक्म मिल चुका है यहाँ पर फ्लावियस को, फ्लावियस बोले एवेनस बोलो, बहरहाल उसको है ना हुक्म मिल गया है, तो अब उस पर वो काम कर रहा है। एंड इससे है ना दोनों की स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये लोग है ना, क्योंकि अब एपिसोड्स एंड हो रहा है ना, तो कुछ डिस्कशन में फ्यूचर की क्या आप डिस्कशन करो बोल के मेरे को वो, अब आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है कि ना भाई क्या डिस्कशन करेंगे इन्हें, इस पर क्या बोलेंगे, तो वो हो रहा है कि मैं अब आगे फ्यूचर प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सीज़न 2 आने वाला नहीं है, तो क्या फ्यूचर प्रिडिक्ट करो। ये लोग 5 से 6 एपिसोड में क्या ही बता लेंगे इन दोनों के रिलेटेड, तो बात समझ रहे ना। तो अभी दोनों के ऐसा दिखा रहे कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, दोनों लड़ ले रहे। हाँ अगर सीज़न 2 तक आता तो अपन बोल सकते थे कि भाई हाँ इन लोग आखिर में जाके मिल जाएंगे, करेंगे। अब इन लोग है ना ज़रूर ये कोशिश करेंगे पूरा अनप्रिडिक्टेबल एपिसोड्स रहो। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आगे जाके है ना अब्दुलरहमान कुछ गलती करेगा, वरनस बचा लेगा, फिर उसको एहसास होगा, फिर इन दोनों मिल जाएंगे, इतना ही रहने वाला और कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर एक और शहजादी की एंट्री करिए लोग, तो अब ये अब्दुलरहमान से पैचअप करेंगे या क्या करेंगे वी डोंट नो यहाँ पर भी। एंड अभी तो क्लियरली नहीं मालूम है अभी क्या करने वाले लोग। एंड हाँ अब्दुलरहमान से एक चीज़ याद आई कि यहाँ पर डेफनी को भी जिंदा बता दी। एंड मैं आपको पहले के एपिसोड्स में बोला कि भाई अब एक्चुअली टीवी सीरीज़ में कैसा मालूम रूल बोलते हैं कि अब जब तक है ना बॉडी, या जब तक उसकी फ्यूनरल अगर आप देखें नहीं, जब तक कोई भी इंसान नहीं मर रहा स्क्रीन पर, एक चीज़ आप याद रख लो, चाहे हॉलीवुड रहो, चाहे तुर्की ड्रामा रहो, चाहे बॉलीवुड रहो, अगर टीवी सीरियल में अगर, क्योंकि कुल्लू ज़ुरान एक है ना टीवी सीरियल है, इस वास्ते जब तक आप बॉडी नहीं देखेंगे जब तक वो नहीं मरेगा। एंड इसमें एंड्रिस बहुत तरीके से मिसिंग था, मैं याद नहीं आ रहा एंड्रिस था भी नहीं थी, नहीं था भी, अगर करेक्टर हो मेरे को ऐसा याद है कि एंड्रिस नहीं था एपिसोड में, तो आई डोंट नो कि एंड्रिस को ऐसा क्या कहीं को ऐसा करें, तो वो भी एक मेरे को बहुत बुरी चीज़ दिखी। एंड फाइनली क्लाइमैक्स के ऊपर बात करेंगे एपिसोड की, कि भाई क्लाइमैक्स में है ना ये बताया कि यहाँ पर एम्परर को यहाँ पर पकड़ लिए, एंड एम्परर का है ना तख्ता पलट हो चुका है फाइनली, उसका क्या जो पोतरा है वो है ना तख्ता पलट कर दिया है। तो यहाँ सब इंटरेस्टिंग, ये देखो ये वाली एपिसोड में ये वाली स्टोरी के बारे में आप है ना अगर एक 5 एपिसोड पहले अगर कर देते थे ना, रेटिंग्स इतनी नहीं गिरती थी, मेरा बोलने का मतलब ये है। अब वो ड्रैग डाउन करे एपिसोड को, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे को ऐसा दिखा। आप कराची के साथ ये भी बताना था कि एम्परर भी परेशान है, तो उसको भी यहाँ पर मदद कर रहा हो रहा है, एंड वो लोग है ना वहाँ पर उसकी तख्ते को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं बोलकर, ये ऐसा कुछ चीज़ बताना था। लेकिन आई डोंट नो कि क्या इन लोगों को दिमाग में फिरा कि ये इस पर उतरे लोग। तो अभी यहाँ पर शहनशाह का तख्ता कम्प्लीटली तख्त पलट हो चुका है, अस्पोर्ट यहाँ से भाग चुकी है। एंड और होना बोल के यहाँ पर है ना औरहान के बच्चे यहाँ पर है ना उसको भगाए, तो क्योंकि इसकी अम्मा खुश रहना बोलकर,
तो वो एक अजीब चीज़ है। एंड बस यहाँ तक ही है अभी के लिए तो एपिसोड के लिए। और तो मेरे को थोड़ा और दिखा एपिसोड, क्लाइमैक्स थोड़ा और दिखा, तो अभी देखेंगे क्या स्पोर्ट्सा कैसा है। तो देखो और है ना ट्रेलर्स में, अगर मैं ट्रेलर के बारे में बात करूँ नेक्स्ट ट्रेलर्स के ऊपर, तो हाँ ये एपिसोड में एक और एक चीज़ भी बहुत अच्छी चीज़ मैं कैसा भूल सक रहा हूँ, बुरान बे। भाई बुरान बे को फाइनली यहाँ पे एंड कर दिए। एंड बहुत अच्छा भी नहीं दिखा, क्योंकि देखो भाई और है ना ये मेरे को तो पर्सनली अच्छा नहीं दिखा, लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे मिसिंग थे भाई, जैसा कि लाइक देखो भाई आप एक 7 साल से 7-8 साल से एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, आपको ट्रिब्यूट सही तरीके से नहीं दिया जा रहा भाई। देखो ओरहान अच्छे परफॉर्मेंस दिया वहाँ पर, लेकिन वो ट्रिब्यूट नाम चीज़ नहीं मिली मेरे को, मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ मैं कि भाई कैसा उसको ट्रिब्यूट ही नहीं दे सका दिखाने को बुरहान के लिए। और मेरे को बहुत बुरा दिख रहा कैरेक्टर के लिए कि उसको सही तरीके से ट्रिब्यूट सही तरीके से नहीं मिला। हाँ नेक्स्ट एपिसोड के ट्रेलर में ये बताया जा रहा है कि उसको दफना रहे कर रहे, उसको रिस्पेक्ट दे रहे कर रहे, लेकिन एक चाम रहता है ना भाई, कोई भी कैरेक्टर मरता था तो एक अपने को एक अफसोस हो जाता था कि भाई चलेगा, देखो कैरेक्टर जैसा बामसी गए वक्त हुआ था, वैसा फील नहीं हुआ मेरे को। तो ये बहुत बुरी चीज़ दिखी। अगर आगे की ट्रेलर्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पर यजीत शहनशाह, जैसा कि मालूम कि एपिसोड में ये लोग मिल चुके हैं एंड ये लोगों को बता दिया गया है कि हाँ ये लोग है ना जिंदा है बोलकर। एंड अब यही हम ये रहेगा कि अब दुर्जन को लोग बचाने की कोशिश करेंगे, या मेन फोकस है ना यही दिया भाई ट्रेलर्स में कि भाई कि स्पोर्ट्स यहाँ पर अटक गए हैं, और उसके साथ है ना ओरहान भी अटक गया। अब ये लोग कैसा निकलेंगे बाजिंदीन के किले में से, वो एक यहाँ पर सीन है। दूसरा ये लोग है ना जो कराची के अंदर ये लोग घुस के हमला करे, वो आई गेस यहाँ पर है ना सक्सेसफुली ओरहान पास कर लेगा, मेरे को ऐसा दिख रहा वो हमला। एंड वो सक्सेसफुली है ना वो हमला हो जाएगा, मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, यानी तो बैक फुट हो गया, फिर बाद में फिर से दोबारा हमला होगा वहाँ पर। और लेकिन भाई वो अच्छा हुआ कि वो उमर को ख़त्म तो भी करे भाई, वो उमर का कुछ काम धंधा ही नहीं था, और वो बंदा एक्टर बहुत अच्छा है, उससे तो निकाल के फेंक दिया, तो अच्छा हुआ कि ओरहान वहाँ पे एंड कर दिया वो कैरेक्टर को। एंड मेरे ख्याल अभी यहाँ पर है ना मैं ज़्यादा डिस्कशन ट्रेलर के ऊपर नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर कुछ भी नहीं था, जिसमें कि है ना लास्ट में एक सीन बताया जिसमें कि ओरहान और है ना स्पोर्ट्सा एक साथ है। तो आई गेस बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा कि भाई नीलोफर को लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे, कैरेक्टर को बहुत इंजस्टिस दे रहे। और स्पोर्ट्सा को भी ट्रेलर में ऐसा बताया ओरहान के साथ कि वो लोग है ना एक साथ ऐसा लेटे हुए हैं, तो मेरे को थोड़ा और दिखा। बहरहाल मेरा अब कैसा है मालूम, मेरा मन अब है ना रिव्यू करना दिल ही नहीं बोल रहा, क्योंकि अब सीज़न 2 ही नहीं आ रहा। तो मैं जस्ट एपिसोड का देखो, अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा बस मैं इतना ही रिव्यू कर सकता हूँ, तो मेरे को एक लिमिटेड पावर मिल गई। तो देखते हैं कि क्या होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, और आई डोंट नो कि एडिटिंग कर पाऊँगा भी नहीं पाऊँगा इस वीडियो की। बहरहाल आप लोग थोड़ा समझ लो इस टाइम पे। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए फाइनल ऑफिस एंड टेक केयर।